जय माता दी, जय माँ दुर्गा। अ, पिछले वीडियो में हमने प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का पठन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देखें और उस प्रथम अध्याय को सुनें। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करके द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती का। तो द्वितीय अध्याय इस प्रकार है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। इस प्रकार दूसरा अध्याय यहाँ पर प्रारंभ होता है और दूसरे अध्याय की देवी महालक्ष्मी जी है। उन्हें ये दूसरा अध्याय का चरित्र उन्हें समर्पित है, जो यहाँ पर ऊपर विनियोग दे करके रखा है। ये विनियोग है और इस विनियोग को हम छोड़ते हुए सीधे ध्यान पर आते हैं और ध्यान के बाद में हिंदी में आगे हम अपने पाठ को चालू करते हैं। तो हम महालक्ष्मी जी का पहले ध्यान करते हैं। अक्षस्त्रक्परशुं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं चचर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। इस प्रकार ये मंत्र के उसमें ध्यान है और इसका हम हिंदी अर्थ आगे देखते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें देखिए एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर महालक्ष्मी जी का ध्यान है, तो उस प्रकार जो है महालक्ष्मी जी और भगवती दुर्गा जी इन दोनों में किंचित मात्रा का भी फ़र्क नहीं है। जो महालक्ष्मी है वो साक्षात माँ दुर्गा है और जो साक्षात माँ दुर्गा है वही महालक्ष्मी है। तो इसीलिए इसके अंदर कन्फ्यूज़न ना रखें कि अगर माँ इस माँ दुर्गा के इसके अंदर आगे आएगा ना सब कुछ, तो माँ दुर्गा का है तो इसमें महालक्ष्मी जी का ध्यान क्यों करा गया है। महालक्ष्मी जी में और माँ दुर्गा जी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि 3 मूर्तियाँ हैं माँ की। प्रथम है महाकाली, दूसरी महालक्ष्मी जी और तीसरी है महासरस्वती जी, महासरस्वती जी। तो इन तीनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है, एक ही शक्ति के रूप है परंतु एक हैं। इसी प्रकार इसमें महालक्ष्मी जी का ध्यान किया गया है। तब हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा और सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। सभी देवता शिव जी और विष्णु जी के पास में ऐसा कह कर वे पहुँचे। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणि श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्याय देवताओं के शरीर से अनन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापत जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ।
वरुण के तेज से जंघा और पिंडलियाँ तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियाँ हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियाँ और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेजः पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार जो है भगवती देवी दुर्गा का सभी, क्योंकि वो शक्ति है और शक्ति स्वयं है, तो भगवती ने सभी को अपनी शक्तियाँ दी थी और उन्हीं शक्तियों को एकत्रित करके भगवती देवताओं के शरीर से निकली और एकजुट होकर के उन्होंने अपना एक रूप बनाया। इस प्रकार इसकी कथा है। हम आगे बढ़ते हैं। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलु भेंट किया। सूर्य ने देवताओं के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के वह अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन्याध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। ये सब देवी को सम्मान के रूप में सभी देवताओं ने दिया और देवी ने उस भेंट को स्वीकार करा। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भगवती से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की शोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठाकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर एक सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह 80 लोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनी को सहित युद्धों में आ डटा।
8 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों के तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का, थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहती। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उन रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की ही देवी ने एक बाह और एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ मिले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजाओं की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। यहाँ वह घोर संग्राम हुआ। वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी, वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। इस प्रकार इति श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णी मन्वंतरे देवी महात्म्य महिषासुर सैन्य वधो नाम 2वां अध्यायः। और वह सिंह भी गर्दन बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय हमने दुर्गा सप्तशती का श्रवण किया, कैसे माँ भगवती अम्बा जी, दुर्गा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपनी ही शक्ति से देवताओं की सारी शक्तियाँ निकाल कर अपने रूप को रचा और किस प्रकार सभी देवों ने उनके सम्मान में उन्हें उनकी ही शक्तियाँ वापस भेंट करी, उन्हीं के अस्त्र शस्त्र उनको वापस भेंट करके और उनका मान सम्मान किया। और कैसे महिषासुर की करोड़ों लाखों अरबों सेनाओं से माँ भगवती ने अकेले ही युद्ध किया।
उनकी सेनाओं के साथ में युद्ध किया और आप देख सकते हैं कि कितने करोड़ों दैत्य भगवती के भगवती के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाए। खून की नदियाँ बहने लगी और अनेकों अनेकों शस्त्रों से भगवती ने कितने ही दैत्यों को मार गिराया। तो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का ये द्वितीय अध्याय था, जिसका हमने पठन किया और देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, देवी की महिमा क्या थी, देवी ने असुरों से कैसे संग्राम किया, उसका हमको जानने का इसमें मौका लगा। अब हम आगे तृतीय अध्याय का श्रवण करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर का वध भी कहा गया है तृतीय अध्याय में। तो अभी तक की ये वीडियो बस यहाँ पर ही समाप्त होती है। आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। इसके पहले भी हमने प्रथम अध्याय का एक भाग बना दिया है और ये द्वितीय अध्याय का है, तो इसको भी सुने और आनंद लें कि कैसे माँ भगवती अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितने ही असुरों का नाश करती है। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।